कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और राधे कृष्ण जी की कृपा आप सब पर खूब भर भर के बरस रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और लेट्स कंटिन्यू। श्लोक नंबर 14। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कहने का अर्थ है, भगवान जी कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख वो तो आते जाते रहते हैं। आप सोचो कि अभी कुछ टाइम के लिए दुख आ गया, अब सुख ही सुख आएगा, नहीं, कभी सुख और कभी दुख ये लाइफ में लगे ही रहते हैं। कब सुख नहीं कब दुख नहीं। हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? केवल और केवल हमारे श्री राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी, हमारे विष्णु जी, हमारे श्री राम जी के चरणों की सेवा करके इस सुख और दुख की परेशानियों से बचा जा सकता है। केवल और केवल इनके चरणों का ध्यान ही हमें हमारे इन दुख और सुखों की प्रॉब्लम से बचा सकता है। आपको क्या लगता है, सुख का अनुभव होना क्या सुख होता है? क्या सुख होता है? सुख क्या है? क्वेश्चन, सुख क्या है? क्या सुख चीजों को पा लेना सुख है? क्या किसी भी चीज की प्राप्ति हो जाना सुख है? वो सुख क्षणिक है। मुझे आज एक गाड़ी खरीदनी थी, मैंने खरीदी, 2 दिन मैंने एंजॉय कर लिया, तीसरे दिन बिग जीरो, अब कुछ नहीं आता। और वो सुख कहाँ गया? वो कचरे के डब्बे में चला गया, बचा ही नहीं वो सुख मेरे पास अब। ठीक है, मैंने एक घर खरीदना था, मैंने घर खरीदा, अब 1 दिन एंजॉय, 2 दिन एंजॉय, तीसरे दिन घर में बैठे शांति से। अब वो सुख कहाँ गया? लपेटा और गया, खत्म सुख। तो वो सुख जो हमें चीज़ों को खरीदने से, भौतिकता से प्राप्त होता है, वो क्षणिक होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ ही पलों के लिए होता है, कुछ ही दिनों के लिए होता है। बट इसके विपरीत यदि हम श्री राधे कृष्णा जी की, श्री विष्णु भगवान की, श्री बिहारी जी की, श्री राम जी की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, इनके चरणों का ध्यान धरते हैं, इनके नामों का वर्णन करते हैं, इनके नामों में मंत्र मुग्ध हुए रहते हैं, तो वो सुख आजीवन है, हमेशा है, कभी भी खत्म नहीं होता वो सुख। ठीक है, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना, मतलब सुख या दुख का क्षणिक उदय यानी कुछ क्षण के लिए उदय होते हैं और फिर वो ढल जाते हैं। देखिए, दुख का भी ऐसे ही है। नहीं, दुख का क्या है, लोग क्या करते हैं, दुख लेके बैठ जाते हैं। दुख तो आजकल ऐसा हो चुका है, दुख लेके बैठ जाते हैं। इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? अरे कह दिया, जाने दो, कह के तुम भी छुट्टी पाओ, गए साइड जाओ। उसने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तो लोगों ने ये लाइन पैक बना लिया, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। व्हाट इज दिस? कौन क्या नहीं जानता कौन है? भाई कोई किसी को नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं तो घर में बैठी हुई हूँ, तो मुझे किसी का नहीं पता यहाँ कौन कौन है। तो एक लोगों ने लाइन बड़ी पैट कर दी है, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, ये मेरा बाप कौन है। आज ये लाइन है ना, बोलना छोड़ दीजिए कि आप कौन हैं या आपके पापा कौन हैं। एक दिन मरने के बाद सबने वहाँ मिलना है। निगम बोध घाट देखा है सबने? ऐसी जगह पे मिलेंगे सब मरने के बाद। तो ज़्यादा अपने में ये अहंकार लाना बंद कीजिए कि मैं कौन हूँ, आई एम ए ब्रांड, आई एम दिस एंड समथिंग। नथिंग, यू आर नथिंग। क्योंकि जिस दिन भी वहाँ से बुलावा आएगा हमको जाना पड़ जाएगा और ये नाम हु आई एम खत्म हो जाएगा, यहीं पर ही रह जाएगा। बल्कि यहाँ पर भी कुछ दिन लोग याद करते, तीसरे दिन भूल जाते हैं कि आप कौन हो। अगर कुछ याद रखना ही है कि हमारे ईश्वर कौन है, ये याद रखिए। हमारे ईश्वर से हमें प्रेम कितना करना है, ये याद रखिए। हमारे ईश्वर से हमारे प्रेम की कोई सीमा होनी ही नहीं चाहिए, ये याद रखिए।
याद रखना है तो श्री कृष्ण भगवान का, श्री राधा रानी का नाम याद रखिए, उनके नामों का वर्णन याद रखिए, याद ही रखना है यदि कुछ तो इनका प्रेम याद रखिए, याद ही रखना है कुछ तो भगवत कथा, भगवत गीता याद रखिए, याद ही रखना है तो इंसानियत याद रखिए, याद ही रखना है तो इंसानियत और भगवान जी को याद रखिए। ये सुख और ये दुख ना होगा और ना फिर कोई परेशानी होगी, केवल और केवल होगा तो क्या, एक संतोष होगा, एक खुशी होगी जो सर्वदा रहेगी, जो कभी खत्म नहीं होगी। तो उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। यानी जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती जाती है ना, ये सुख और दुख, ये अहंकार, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी चीजें केवल और केवल सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, भरतवंशी यानी अर्जुन, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। यानी इंद्रिय बोध यानी मन को इच्छा हुई ये चीज़ करने की या ये चीज़ खाने की, तो वो चीज़ वो काम हमने किया और वो चीज़ हमने खा ली। क्या था, हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किया ना हमने। लेकिन यदि इसके ही विपरीत मैं कृष्ण भगवान की, मेरे श्री राधे कृष्णा जी की, मेरे श्री विष्णु भगवान जी की, मेरे श्री राम जी की, मेरे बिहारी जी की इंद्रियों को तुष्ट करती हूँ यदि मैं, तो मुझे खुद की इंद्रियां तुष्ट नहीं करनी पड़ेंगी, मेरी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगी, मुझे उसमें खुद को फिर कोई भी तुष्टि नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा आनंद मन में भर देते हैं कि आपको अपनी खुशियों का तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये स्वयं हमारा ख्याल रखते हैं। हाँ जी, ये स्वयं हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी हर बात का, हमारी खुशियों का, हमारी छोटी मोटी ज़रूरतों का ये स्वयं से ही ख्याल रखते हैं। और यदि कुछ कहना है तो इनको जाके बोलो, लड़ लो इनसे, नहीं बुरा नहीं मानते, नहीं मानते, ये आपके साथ में फिर वो बहस चल रही होती, क्या हो गया, क्यों लड़ाई करनी है आज मुझसे, क्या हुआ, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। कान्हा जी बोल रहे होते हैं, आप नहीं बोल रहे होते, आप तो लड़ रहे होते हो सामने से बैठ के। तो आप इनसे लड़ लो, आप इनसे प्यार कर लो, आप इनसे जो मर्जी, मतलब एक रिश्ता ऐसा अनूठा बन जाता है ना इनके साथ में कि वो सुख हर सुख से जाने कितने गुना, करोड़ों गुना ऊपर होता है, जो सुख हमें इन भौतिक चीजों में कभी नहीं मिल सकता। हाँ जी, ये सत्य है, इसीलिए बता रही हूँ। इसे एक बार अप्लाई करो अपनी लाइफ में, फिर देखना आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट, शेयर्स में प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट उससे कहीं लाखों करोड़ों गुना होगा वो प्रॉफिट आपको। इतना आपको शेयर्स में भी नहीं प्रॉफिट होने वाला। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अविचल भाव से उनको मतलब विचलित नहीं हो और उनको सहन करे, जो सुख दुख जो कुछ भी है। मैं बार बार बोलती हूँ ना कि समभाव रहो, एक ही भाव में रहो, ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, हमेशा एक ही भाव में रहो। और मैं तो कहती हूँ ऐसे रहो, खुशू खुशू बन के, है ना, खुश रहो। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख या दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास सीखना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। हाँ जी, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी ऋतु में, सोचिए, एक जो घर में काम करने वाली औरतें हैं, जो गृहिणियां हैं, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन उन्हें पता है कि अपने परिवार के लिए खाना तो मुझको ही बनाना है, तो वो बनाती हैं, चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़ रही हो। इसी प्रकार से कितनी भी भीषण सर्दी क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे ना, हैं। तो वो बिना विचलित हुए इन कामों को करती हैं, क्योंकि वो सहन करना सीख जाती है इस चीज़ को। उन्हें पता होता है कि उनके शरीर को इन चीज़ों की आदत पड़ चुकी होती है। कैसे पड़ चुकी होती है? क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे करनी ही पड़ेंगे काम, अगर नहीं करूँगी तो मेरे घर गृहस्थी कैसे चलेगी। इसी प्रकार से बिना विचलित हुए आपको हर सर्दी, हर गर्मी,
या कैसी भी मनोस्थिति क्यों ना हो, अपनी मनोस्थिति को संयमित रखते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, अपने ईश्वर को, हमारे राधे कृष्णा जी को, हमारे बिहारी जी को, हमारे श्री विष्णु भगवान जी को, हमारे राम जी को याद करते हुए आप अपना जीवन निर्वाह समभाव से करना चाहिए, एक ही भाव में रह करके, ठीक है, खुश रह करके करना चाहिए। सबको प्रेम दीजिए, सब में प्रेम बांटिए, सबके साथ खुश रहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि अब मान लीजिए अब आप किसी से ईर्ष्या करते हो सपोज, ठीक है, पहली बात तो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई है आप जिसको पसंद नहीं करते, बट वो आपके सामने आ गया तो अरे यार क्यों ही आ गया ये, अब इसकी भी शक्ल देखनी पड़ेगी मुझे, इसको झेलना पड़ेगा मुझे। कितने पाप कमा डाले आपने 2 ही मिनट के अंदर में। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो भी आता है चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसका सत्कार कीजिए और ईर्ष्या किसी से भी मत कीजिए, खुश रहिए सभी के साथ। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। स्त्री का धर्म क्या है? खाना बनाओ भाई, स्त्री का धर्म है कपड़े भी धो भाई। और इसी प्रकार से जो क्षत्रिय का धर्म है क्या है? युद्ध करना, तो उसे करना ही पड़ेगा ना। अगर स्त्री अपने धर्म का पालन ना करे, अपने घर वालों के लिए खाना ना बनाए तो ठीक करेगी? नहीं करेगी ना। घर वालों के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना, वो उसका धर्म है, क्योंकि नैतिक उसका धर्म है ये। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय यानी कुंती पुत्र कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर मातृ कुल से संबंधित हैं, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व तो आ पड़ता है। जितना बड़ा, एक बात हमेशा याद रखिए, जितना बड़ा आपका काम होगा उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी तो होगी ना। जितना बड़ा आपके पास सुख है, संपत्ति है, जो कुछ भी आपके पास, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। जितनी बड़ी आपको चीज़ें दे दी गई हैं उनके प्रति उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नाम और शोहरत बहुत बड़ी बड़ी मिल गई, अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जितनी बड़ी आपको नाम और शोहरत मिलेगी उतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी भी दी जा रही है। जितनी बड़ी शक्तियाँ मिलती हैं उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं। जितना बड़ा जो कुछ भी कोई भी चीज़ मिलती है उसके प्रति उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है, और वो जिम्मेदारी उसी प्रकार से आपको निभानी भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं। एक बार को मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। जब मैं भगवान जी की उसमें आई थी ना पूर्ण रूप से, तो विरक्ति सी आ गई थी मन में, बिल्कुल विरक्ति, सारी चीज़ें छोड़ देने की, ठीक है। तो मैंने एक बार को मन भी बना लिया था, ठीक है। हाँ जी, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत छोटी सी बात है, फिर मैं आगे भी बताऊँगी मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने मन भी बना लिया था और बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान रहने लगी थी, सब चीज़ों में फंसी अपने आप को महसूस करने लगी थी, और लगता था बस यहाँ से कहीं से निकल के भाग जाऊँ और बस ये श्री राधे कृष्णा जी के अंदर ही समा जाऊँ, बस ऐसा मन करता था। फिर अंदर से शांति मिली थोड़ी सी। इन्होंने स्वयं श्री राधे कृष्णा जी ने समझाया कि तुम्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो कौन पूरा करेगा। तुम्हारा धर्म अगर तुम कंप्लीट नहीं करोगी तो भी तो तुम अपने कामों से भाग रही हो ना। कर्म कहाँ तुमने कंप्लीट किए अपने, तुम्हें वापस इन कर्मों को कंप्लीट करने के लिए वापस आना पड़ेगा। उसी वक्त मेरी आंखें खुली, मुझे समझ में आया यदि मेरे को कोई जिम्मेदारी दी गई है तो मुझे उस जिम्मेदारी को निभाना है। उस जिम्मेदारी को पूर्ण करके ही मैं आगे कोई स्टेप उठा सकती हूँ। जब तक ये जिम्मेदारियाँ हैं मेरे पास, वो जिम्मेदारी मुझे उतने ही पूर्ण तरीके से निभानी भी पड़ेगी। मैं तब तक उन जिम्मेदारियों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती हूँ जब तक वो जिम्मेदारियाँ पूर्ण नहीं हो जाती हैं।
तो मैं एक बात यही समझा रही हूँ इस बात से आपको कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूर्ण कीजिए। जैसे कि अब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में कह रहा है मेरे को युद्ध नहीं करना है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है ना कि उसे युद्ध करना है, तो उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। यही उसकी एक मेन जिम्मेदारी है, उसका ये मेन कर्तव्य है वहाँ पर। और यदि कोई अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, अपने उत्तरदायित्व को कंप्लीट नहीं करता है, तो वो बहुत ही बड़ा पाप का भागी बनता है। अब सपोज आजकल लोग क्या करते हैं कि अपने लोगों को ही नहीं देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तो वो भी गलत है। घर में यदि कोई ऐसा है जिसे आपकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उसकी हेल्प भी कीजिए, आप उसकी हेल्प कीजिए। यदि आप हेल्प नहीं करेंगे अपने परिवार वालों की, तो फिर कौन हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा यदि आप स्वयं ही हेल्प नहीं करेंगे? तो यदि किसी को ज़रूरत है तो उसकी हेल्प भी ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ठीक है, इसी के साथ श्री राम लेते हैं और प्रेम से बोलते हैं जय जय श्री राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ सभी आप लोग, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।